दुनिया के सबसे फेमस बुद्धिस्ट हैं दलाई लामा। दलाई लामा एक टाइटल है जिसका मतलब होता है समुद्र जैसा विशाल, अथाह ज्ञान का ज्ञानी गुरु या वाइस टीचर। दलाई लामा तिब्बतन्स के आध्यात्मिक गुरु हैं और पूरी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक हैं। तिब्बतन्स मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पुनर्जन्म है, इसीलिए उन्हें भगवान और राजा दोनों माना जाता है। तिब्बत में बुद्धिज्म की 4 शाखाएं हैं, निंगमा, केग्यू, साक्या और गेलुग। दलाई लामा इनमें से गेलुग शाखा के मुखिया हैं। गेलुग समुदाय हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण समुदाय नहीं था। 5वें दलाई लामा लोब्सांग ग्यात्सो ने मंगोल सम्राट गुशरी की मदद से पूरे तिब्बत पर अपना राज्य जमाया था और इस समय गेलुग समुदाय की महत्ता बढ़ी थी। इसी समय दलाई लामा टाइटल से इन लामा को नवाजा गया था और इनके पहले 2 गुरुओं को उनकी मृत्यु के बाद दलाई लामा का खिताब मिला था। इस तरह पहले गुरु से गिनना शुरू करें तो दलाई लामा का वंश 1391 से तिब्बत में शुरू हुआ। दलाई लामा ने तिब्बत पर 1950 तक राज किया। फिर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन आज भी दलाई लामा को ही तिब्बतन्स अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है। हर दलाई लामा अपने से पहले रहे दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। कहते हैं सारे दलाई लामाज में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा की आत्मा है। किसी के पुराने जन्म से उसे पहचानने का चलन बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के समय से चला आ रहा है। जातक कहानियों में और कई दूसरे बुद्धिस्ट सूत्रों में बुद्ध ने समझाया था कि कैसे किसी के पिछले जन्म के कर्म उसके इस जन्म को प्रभावित करते हैं। भारत में बुद्ध के बाद आए कई और गुरुओं ने पुनर्जन्म के बारे में बताया है, लेकिन किसी को उसके पुराने जीवन से जोड़कर उसे ढूंढना, ये पहली बार दलाई लामा को ढूंढने के लिए तिब्बत में हुआ। हर दलाई लामा अपने जिंदा रहते प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कहाँ दोबारा पैदा होंगे। ये सुराग देने के लिए वो एक लंबी चिट्ठी छोड़कर जाते हैं, जिसे उनकी मृत्यु के बाद खोला जाता है। फिर नेचुंग नाम के भविष्य पढ़ने वाले ऑरेकल से पूछकर एक तलाश शुरू होती है। इस तलाश में पहले ये पता लगाया जाता है कि नए दलाई लामा को ढूंढना कहाँ है। अगर पुराने दलाई लामा का दाह संस्कार किया गया हो तो चिता से निकलते हुए धुएं की दिशा को भी एक संकेत माना जाता है। कई बार सभी बड़े लामा मिलकर तिब्बत की एक पवित्र झील लामो लात्सो के किनारे सुराग ढूंढते हैं। यहाँ या तो बड़े लामाओं को कोई विजन दिखाई देता है या फिर किसी तरह का चिन्ह मिलता है, जिससे नए दलाई लामा की दिशा का पता चलता है। समुदाय के बड़े लोग उस जगह या दिशा में जाकर दलाई लामा की मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चों से मिलते हैं। इन बच्चों को पिछले दलाई लामा से जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखाई जाती हैं और जो बच्चा इन चीजों को सबसे अच्छी तरह से पहचान लेता है उसे नेक्स्ट दलाई लामा मान लिया जाता है। उस बच्चे को फिर मोनेस्ट्री ले जाया जाता है जहाँ उसकी देखरेख की जाती है। कई बार इस बच्चे को वही मंक्स पढ़ाते हैं जिन्हें उससे पहले वाले दलाई लामा ने पढ़ाया था। इस तरह गुरु को शिष्य पढ़ाते हैं और फिर गुरु अपने दूसरे जन्म में अपने शिष्यों से पढ़ता है। परंपरा ये है कि गेलुपा ट्रेडिशन और तिब्बतन सरकार इस तलाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ट्रेडिशनली ये तलाश तिब्बत तक ही सीमित रहती थी। हालांकि तीसरे टुलुकु या दलाई लामा को मंगोलिया में ढूंढा गया था। 6th दलाई लामा की पहचान के समय विवाद उठ खड़ा हुआ था। इसी कारण उस समय की चिंग डायनेस्टी ने सोने के कलश में सारे शॉर्टलिस्टेड बच्चों के नाम डालकर लॉटरी से दलाई लामा का चयन शुरू किया। लेकिन ये विधि ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तेंजिंग ग्यात्सो जो कि 14वें दलाई लामा है, उन्हें ढूंढने में 4 साल लगे थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था और उन्हें दलाई लामा की गद्दी 1940 में मिली थी। तेंजिन ग्यात्सो ने 1959 में चीनी आक्रमण के बाद भारत में आकर शरण ली थी। उस समय डर ये था कि उन्हें तिब्बत में रहने पर मार दिया जाएगा। तब से हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह पर दलाई लामा एग्जाइल में रहते हैं। 1989 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये प्राइज उन्हें अहिंसा से अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ते रहने पर मिला था। दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये पूरी प्रोसेस दलाई लामा की अपनी मर्जी से होती है। इसमें किसी सरकार का कुछ जोर नहीं चल सकता। चाइना ने कई बार इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उसने अपने ढूंढे हुए दलाई लामा को तिब्बतन्स पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की। इसके चलते तेंजिंग ग्यात्सो ने ये घोषणा करवा दी कि वो आखिरी दलाई लामा रहेंगे और इसके बाद ये लीनिएज खत्म हो जाएगी। इसके पीछे तिब्बत की राजनीतिक स्थिति का बड़ा हाथ है। जैसा कि सब जानते हैं, चाइना ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा करने के बाद धीरे धीरे तिब्बतन्स को अपनी राजनीतिक प्रणाली में ढालना शुरू कर दिया था।
लोगों की जमीन छीनकर उन्हें सरकार की संपत्ति में शामिल कर लिया गया। मंदिरों और मोनेस्ट्रीज की जमीन और दौलत छीनी जाने लगी। 1959 में तिब्बतन्स ने चाइना के खिलाफ विद्रोह किया। ये वो समय था जब चीन की आक्रामकता देखकर दलाई लामा को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। 1966 से 2000 तक तिब्बत और चीन के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। 2000 में फिर चीन प्रगति की बात करके दलाई लामा से बातचीत शुरू करने लगा। इसी सिलसिले में एक रेल लाइन बनवाई गई, जिससे तिब्बत बाकी के चीन से जुड़ गया। हेल्थ, एजुकेशन और ऐसी कई और चीजों के लिए चीन ने तिब्बत को काफी ग्रांट्स दिए। कई तिब्बतन्स का मानना है कि चीन केवल दलाई लामा के मरने का इंतजार कर रहा है, फिर वो पूरी तरह तिब्बत को मिटाकर चीन बना देगा। दलाई लामा, जो आज भी प्रवासी तिब्बतन्स के लिए भगवान की तरह हैं, वो तिब्बतन्स के दुख दर्द को पूरी दुनिया से बांटते हैं और तिब्बतन कॉज के लिए उनसे सहयोग मांगते हैं। दलाई लामा तिब्बतन कल्चर और हेरिटेज को बचाने के लिए कई जतन करते रहते हैं। तिब्बत से निकल जाने के बाद सारे तिब्बतन्स दलाई लामा को अपने छीने हुए देश का लीडर मानते हैं। चाइनीज सरकार ने दलाई लामा को किसी तरह की पहचान नहीं दी है। उनका मानना है कि दलाई लामा तिब्बतन्स और चाइनीज के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। दलाई लामा खुद अपने आप को एक सीधा सिंपल मंक मानते हैं। अपने हर उपदेश में दलाई लामा ने हमेशा करुणा, अहिंसा और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया है। बुद्धिस्ट्स के अलावा और धर्म के लोग भी उन्हें बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। आज उन्हें मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की तरह अहिंसा से नेतृत्व करने वाला पूरी दुनिया का हीरो माना जाता है, केवल तिब्बतन्स या बुद्धिस्ट्स का नहीं।